देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पे आए। बीते कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि परवीन जाधव उर्फ नाना फटकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। वो उन लोगों को साथ में लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है जिनके साथ में मेरे 2.5 साल से मामला चल रहे हैं, जिन लोगों ने पुलिस के सामने उनकी औरतें उनके आदमियों ने मेरे पर जानलेवा हमला किया। शाहिदा, यासीन, नजीर, तुलबे, याकूब, आसिफ, ये सब लोग वीडियो में दिख रहे हैं। जिन लोगों ने जिस औरत प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दे रही है वो और उसके हस्बैंड, उसके देवर, उसके जेठ सब लोग हैं, पुलिस के सामने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। ये सारे फोटोग्राफ्स में उनके एक्शन मोड दिख रहे हैं, बहुत सारे, पूरी कॉपी है मेरे पास में। ये 2.5 साल पहले की घटना है। उसके बाद में वो लोग ने एक लड़के को वो स्टेपिंग करके मेरे ऊपर 326 और पोस्को का केस बनवाते, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनके इन्वेस्टिगेशन में एनसी फाइनल होता है। क्योंकि मालूम है क्यों होता है, क्योंकि उसी लड़के ने चौकी में और कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दिया है, जिसकी कॉपी है, कि मेरे को याकूब और आसिफ ने वार मारा था और सईद और अशरफ का नाम लेने बोला था, जिसका कोड में 164 होता है। और उस क्रॉस केस में मेरा एनसी फाइनल जाता है, उनकी चार्जशीट जाती है। ये उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड, बाकी और भी चेक कर रहा हूँ, अगर मिलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को। और लॉकडाउन में जो फिरोज उसमें स्टेटमेंट दे रहा है, जो शाहिदा स्टेटमेंट दे रही है, मेरी दुकान पे लोग फिरोज जो मीडिया में बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं रिक्शा सिनेमा, ऐसा मेरी दुकान पे लोग आके गाली दे रहे हैं लॉकडाउन का मैटर में। लेकिन मेरे पीछे कई साल से लगे हुए हैं। इनके वहाँ पे 40 से 45 घर है, उनके रिश्तेदार, उनके खानदान, जवाई, दामाद से उसके 40 से 45 उनके घर है। मैं अकेला हूँ वहाँ पे, मेरी दुकान है अकेली वहाँ पे। और इनके बहुत सारे इलीगल धंधे हैं जिसका एविडेंस है मेरे पास। जैसे इनका गुटखे का धंधा है, इनका सूरत चलता है वीडियो है, कैरम चलता है, वो भी वीडियो है। और मेरी अडानी से रिक्वेस्ट है कि रमन मामा में जो भी चोरी की लाइट चलती है उसको सही से आके इन्वेस्टिगेशन करें। और इनका जो रिक्शा स्टैंड पे चलता है, एक ही नंबर की 2, अब मेरा स्टेटमेंट होने के बाद हो सकता है गाड़ी हट जावे, जो गाड़ी वेस्टर्न में चलती है अंधेरी वगैरह में, सेम नंबर की गाड़ी ऐसी वैगन वाली रिक्शा स्टैंड पे चलती है, स्क्रैप वाली गाड़ी। अभी मेरा वीडियो आने के बाद में हो सकता है फटाफट हट जाए। वहां पे बहुत सारे हथियार मिलेंगे आपको रिक्शा स्टैंड पर रखे हुए, और इनका मतलब बहुत सारा अनलीगल धंधा है। ऐसी कौन सी वजह है जो आपके साथ में इस तरीके से दुश्मनी हुई है? ये लोग मेरे पीछे कई साल से लगे हुए हैं, और ये बार बार जो बोलती है, ये लोग बोलते हैं कि मैंने मर्डर किया था। वो मर्डर इन लोग ने खुद किए थे, वो मर्डर इन लोग खुद करके मुझे फंसाया गया था। पूरा घर विटनेस बन गया था उसके अंदर, उस मर्डर में पूरा घर विटनेस बन गया था। इनके पूरे कंप्लेन है जो मैंने मायके से निकाला हूँ। ये कंटिन्यू 2.5 साल से मेरी दुकान के ऊपर, मेरे भाई की दुकान के ऊपर, मेरी वाइफ के कारखाने के ऊपर, चाहे परवीन जाधव, नाना फटकरे या ये लोग कंटिन्यू मेरी दुकान के ऊपर कंप्लेन पे कंप्लेन मार रहे हैं। मुझे भगाना चाहते हैं वहां से, मेरी दुकान है वहां पे, मुझे भगाना चाहते हैं वहां पे मेरी दुकान है, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि पुलिस के सामने मेरे पर जानलेवा हमला हुआ है। एक्सटॉर्शन का पूरा एक्सटॉर्शन का मैटर है, और मैं पैसा नहीं देता। कंटिन्यू मेरा मतलब उस कंप्लेन का ही, जब मैंने मेरे ऊपर हमला हुआ था, जब हमला हुआ था तो मैंने कंप्लेन ही किया था, तो वो एनसी फाइनल में आया। ये जो लड़के का 164 हुआ जगह पे नहीं हुआ था, मैंने सारी जगह अर्जी लगाया था, वरिष्ठ अधिकारियों से मिला था, उसके बाद में उसकी जांच हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब वो 164 हुआ। जिस लड़के ने फरियादी बना था उसने कोर्ट में जाके जब स्टेटमेंट दिया, सही स्टेटमेंट दिया, तब एनसी फाइनल हुआ था। कई बार बोला हूँ, मगर पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, पुलिस से मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि ये लोग ने जैसे एक भाड़े का कट्टू लाए, जिसका नाम है परवीन जाधव, नाना पटोले, फटकारे, वो रहता है न्यू बॉम्बे में, पूरे मानपुर शिवाजी नगर में 18 से 19 लाख की आबादी है। यहाँ पे कोई समाज सेवक नहीं मिलता है,
वो न्यू बॉम्बे से आके समाज सेवक कर रहा है। आपको मालूम क्या समाज सेवक कर रहा है? जैसा मैंने वो याकूब तुल्ले का कंप्लेन दिखाया, कंटिन्यू 250 ये 18 महीने से लीगल मेरे पीछे लगा हुआ है। 18 महीने से लीगल मेरे पीछे लगा हुआ है। ये मेरे धंधे पे पूरे कंप्लेन है, मेरी वाइफ के धंधे पे कंप्लेन है, मेरे भाई के धंधे पे कंप्लेन, मेरे बिजनेस के ऊपर कंप्लेन है कि इनका एक्सटॉर्शन का जुर्म है। मेरे से 2 लाख रुपए की इसने डिमांड किया था। परवीन जादव उर्फ नाना पटपर, जिसकी मैंने शिवाजी नगर सारे अधिकारियों को अर्जी वगैरह दे के रखा हूँ। मेरे पास में जो विटनेस थे वो मैंने पुलिस को बताया हूँ, वो इन्वेस्टिगेशन में चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। और ये 18 महीने से कंटिन्यू मतलब ऑन रिकॉर्ड ये मेरे पीछे लगा हुआ है। ये इसकी समाज सेवा है। पुलिस इसके ऊपर मेरी पुलिस में ऑलरेडी पहले से एप्लीकेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो कर रही है। और मैंने उधर पे वहाँ पे इसने जब मुझसे पैसे का डिमांड किया था तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया हूँ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मेरा आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक लड़के का वीडियो वायरल करके, उस लड़के का वीडियो वायरल करके, वो लड़का मेरे पास पहले काम करता था। जितने दिन काम किया मेरे पास, मैंने उसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में दिया। वो मेरे गांव का लड़का था, वो मेरे गांव का लड़का था। और मेरे गांव का होने की वजह से वो थोड़ा सा फायदा उठाता था, मेरे बाकी स्टाफ के साथ में गाली गलौज मारामारी करता था। मगर जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि वो नशे का कारोबार करता है, ड्रग्स वगैरह बेचता है। यहाँ पे क्या बोला था सोनू तो जैसे नहीं उसमें देखिए, ये उसकी जेब से देखे एमडी निकलते हुए, तो मैंने इस लड़के को काम पे से निकाल के सीनियर पीआई देशमुख साहब के सामने खड़ा कर दिया था। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आप जाइए, हम इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में ये हमारे परवीन जादव साहब उर्फ नाना पटकर हैं, ये अभी 4-5 महीने से एक वीडियो वायरल करके, जिसमें उस वीडियो में ना मैं हूँ ना मेरा भाई है, हम दोनों भी कहीं पे भी नहीं है। अब उनको दिख गया उसके अंदर कि मैं हूँ, हम दोनों भी कहीं नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मुझे कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मैंने सीपी साहब से भी मिला हूँ और उनसे इन्वेस्टिगेट जो भी इसके अंदर सही आरोपी उसको पकड़ने का उनको वो किया हूँ। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है डिपार्टमेंट ने कि सही जो कार्रवाई होगी। अब ये इस तरह से वीडियो बना के लेडीज को इकट्ठा करके, जो लेडीज मेरे ऊपर बार बार अटैक कर रही है, मेरे बारे में अनबन कुछ भी बाइट वगैरह चला रही हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो उनको एविडेंस पेश करना चाहिए। ऐसा ओरल नहीं, जैसा मैं आपको एक एक चीज का एविडेंस दिखा रहा हूँ। रमन मामा नगर मैंने बोला ना, अडानी ग्रुप से बोलिए आप पूरी मेरी मांग है, मेरा मैसेज है कि अडानी को बोलिए कि पूरे रमन मामा में जो चोरी की लाइट चलती है उसकी पूरी जांच हो, रिक्शा स्टैंड पर जो रिक्शा चलती है उसकी जांच हो, कैरम क्लब चलता है, जुए का क्लब चलता है, गुटके का बहुत बड़ा हब है, और उसी रिक्शा स्टैंड में बहुत सारे अस्पताल होंगे। और ये लोग बार बार ये लोग मेरी भाभी को भी इन्वॉल्व किए। देखिए, हर किसी के घर के मसले होते हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ मसले हैं। मेरे घर में मेरी भाभी के साथ में मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है। मेरा जो घर है, जिस घर में मैं रहता था या मेरी भाभी रहती थी, वो घर मेरी कमाई का खरीदा हुआ था। मैंने मोहब्बत में अपने भाई के नाम पे पेपर बनवा दिया था। उस टाइम भाई ऑफ हो गया तो उनकी नीयत पूरी बदल गई, वो पूरा। और उन्होंने फिर वो लोग स्टेटमेंट एक दिखा रहे कि वो अपनी भाभी को मारा 27 तारीख को आईसीयू में। तो ये 27 तारीख का साइन हॉस्पिटल का पेपर है आईसीयू का, जिसमें उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि मैंने पॉइजन पी थी। ये लोग बोलते हैं कि मैंने मारा हूँ। उनको मैंने जो भी पेमेंट दिया हूँ, जो भी पेमेंट है मेरा, सब मेरा लिखित में पेमेंट है, ट्रांजेक्शन वाइड है। उन्होंने जो भी मुझसे डिमांड की थी 28 लाख कुछ रुपए की, 28,67,000 था, ये पूरा मैंने उनको वाइड में दे दिया हूँ। तो हर किसी घर के मामला रहते हैं, उनको ये सब मामले में, मेरे घर के मामले में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, ये और पर्सनली में भी मैडम मेरे पास एविडेंस है कि मैं मेरी भाभी को क्यों मारूंगा। ठीक है, मेरी भाभी, हर किसी के घर के मामला रहते हैं, तो मैं मेरी भाभी को सर्टिफिकेट देने नहीं जाऊंगा। ये साइन हॉस्पिटल का पेपर है, उनका खुद का स्टेटमेंट है, और मैंने उनको पेमेंट दे दिया, ये उसका रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे नेता हैं, हम उनकी आदर करते हैं। अगर इनको ऐसा लगता है तो ये भी हाजी साहब के पास जा सकते हैं। वो तो लोग नेते हैं, वो तो उनके लिए, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं।
ये भी जाए अपनी बात रखे, हम जाते हमारी बात रखते हैं। और मुझे अगर मैंने उस नाम से, या आप लोग बोल रहे हैं जो बता रहे हैं कि मैं किसी के नाम से डरा हूं, तो कोई एविडेंस होना चाहिए। उनके वहां पे तुलवे फैमिली के वहां पे 40 से 45 घर है, मैं अकेला हूं वहां पे। उनके 40 से 45 से घर है, मैं अकेला जाता हूं, मेरी जान को खतरा है। क्योंकि ये परवीन जादव ने मुझे ये जिस वीडियो में मैं नहीं दिख रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के बाद में, ये केस बनाने के बाद मुझे आगे धमकी दिया है। आप इसका अंदाजा यहां से लगाइए कि जिस वीडियो में ना मैं दिख रहा हूं ना मेरा भाई दिख रहा है, उसमें एक FIR हो जाता है। मगर वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है। मैं खुद CP साहब से जाके मिला हूं, तो मुझे पुलिस कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। तो मेरे को तो ये परवीन जादव तुलवे मामले में। और सबसे बड़ी बात तो सर ये, जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ था, वो सदान करके जो लड़का है जिसको ड्रग्स का काम की वजह से मैंने निकाल दिया था, उसका जो वीडियो वायरल हुआ है, तो हमारे शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के PSI देश पांडे साहब और मालवेकर साहब ने डायरेक्ट, पुलिस ने उसको फोन किया था, और पुलिस ने फोन किया था तो उसने पुलिस को बताया था कि नहीं, मेरे को किसी ने नहीं मारा, सईद और अशरफ ने नहीं मारा। उनका सवाल था कि तेरे को थैली वाले ने मारा है। तो उसने सीधा बोला कि नहीं, मेरे को अशरफ और सईद ने नहीं मारा। फिर उसने मुझे वीडियो भी बना के भेजा था, कि अगर ऐसा कोई बोलता है तो आप ये चला दो, बोल दो कि मेरे को किसी ने नहीं मारा, मतलब मुझे खाना सब मिलता था, कोई मारा था, उसका वीडियो है। मगर ये लास्ट 10 दिन में किसके दबाव में, किसके डर से वो स्टेटमेंट दूसरा दे रहा है। क्योंकि जब ये स्टेटमेंट हुआ था तो मुझे भी नहीं मालूम था। मुझे इसी लड़के ने मेरे भाई को मैसेज किया कि पुलिस मेरे से ऐसा पूछ रही थी और मेरे को बोल रही थी कि तेरे को थैली वाले ने मारा है। एक वो लड़का जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसने जब फर्स्ट स्टेटमेंट दिया तो उसमें उसने सीधा उसका कहना है कि नहीं, मुझे इन लोगों ने नहीं मारा है। तो उसने मुझे वीडियो बना के भेजा है, और अभी 10 दिन पहले एक दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये सारी चीजों की जांच होगी। मैं डिपार्टमेंट से मांग करता हूँ कि इसकी अच्छे से जांच हो और मुझे इंसाफ मिले। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये मांग है, हमारे CM साहब से, हमारे CP साहब से, हमारे DCP साहब से और हमारे सीनियर मैडम से, कि जो भी इस मैटर में निष्पक्ष जांच हो और मेरे को इंसाफ मिले। और मेरी जान को खतरा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वहां अकेला रहता हूँ। इनकी 40 से 45 घर हैं, और मुझे ये बहुत सारे कोई भी केस में फंसाने की धमकी दी है। और जिस मर्डर केस की बात करते हैं, ये मर्डर केस में मुझे कोर्ट ने, ये मेरा ऑर्डर नहीं, मुझे कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। मेरा नाम सईद सगीर अहमद खान। लीगल टीम देख रही है, तो मैं इसके लिए मैं आपके साथ कोई भी बात लीगल और डॉक्यूमेंट के बेस पे बात किया, मैंने ओरल कोई बात नहीं किया।